Do you think women experience extreme mood swings during their periods? Yes, I do think. So, what kind of other experiences that women feel when they are on their periods? Some kind of irritation, pain, or what else you want to share? Yes, pain. It's so, like, to some women, like, I'm lucky enough to not get pain, but I know there are some women who experience so much pain that they faint. Like, they faint. And one other discomfort that I want to tell about, which is not talked about much often, is that एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मैंने ऑब्जर्व करी है, कोई भी लेडी हो, कोई भी कोई भी हो, आपको लड़कियां ना बहुत कुछ सिखाती भी हैं, पेशेंस बहुत सिखाती हैं, लिटरली. Welcome back to Boldly Unfiltered, where we ask the questions that most of us don't want to ask, that bring out the ugly truth. I am your host, Alma Chopra, a disability activist, motivational speaker, and life coach. So come join us as we the saints uncover the truth that you want to hear. Come on. So, ma'am, do you think women experience extreme mood swings when they are on their periods? देखो होता क्या है ना, जैसे कि हमें उस वक्त कोई चाहिए होता है कि हमारी केयर करे, हमारी बेबी सिटिंग करे. लाइक हम रो रहे होते हैं, हमें इरिटेशन हो रही होती है, हमें कोई होता नहीं है प्रिपेयर करने वाला. लाइक हमारे पेरेंट्स भी नहीं समझ रहे होते उस वक्त, हम बस ऐसा बेड पे पड़े हुए दर्द से जूझ रहे होते हैं. तो क्या ये चीजें अपने आप मेल पार्टनर्स के साथ शेयर करने में अनकंफर्टेबल रहती हैं? हाँ, काफी लोगों के साथ होते हैं, हम काफी लोगों के साथ नहीं भी होते हैं. लाइक आपका बॉयफ्रेंड है, वो आपको थोड़ा समझाएगा कि यार होता है, नेचुरल है, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ. लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो नहीं समझते. लाइक दोस्त हो गए है ना, रैंडम गाइस हो गए, नहीं समझेंगे, वो आपको बोल रहे हैं चल बे तेरा तो रोज का है. ऐसा लोगों का मेंटालिटी है लोगों हाँ. कि लोगों में समझ नहीं है, अभी अवेयरनेस नहीं है कि किस पेन से जाना पड़ता है, किस एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेस से जाना पड़ता है लोग हाँ. विमेन को. इसका तो यार मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो काफ़ी कम है, बट लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होता है. जैसे पहले उसको नॉर्मल आते थे काफ़ी, जब स्टार्टिंग हुई मैंने मतलब बात करी उससे, इतना पहले से तो नहीं जानता था, लेकिन पहले उसको काफ़ी नॉर्मल आते थे. लेकिन 1-2 साल नॉर्मल आने के बाद काफ़ी पेन महसूस किया. लाइक वो टूट जाती थी. हाँ, फीमेल फ्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं. तो मैं उसके साथ कम से कम 8 साल से रिलेशन में हूँ. तो मतलब अभी तो नॉर्मल आते हैं, जैसे खाने पीने का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है. other changes which you find? अदर चेंजेस तो कुछ नहीं, इतने कुछ खास मूड स्विंग्स भी नहीं होते हैं, जैसा मतलब होते होंगे, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है उसके साथ इतने मूड What are the mindfulness practices which you do for her? बस यार कुछ नहीं, अपनी केयर करो. जैसे मतलब बस दर्द है तो अगर मतलब वो सिर्फ वही एक्सपीरियंस कर पा रही है, हम सिर्फ देख पा रहे हैं ना उसको. आप उनको कंसोल या बस उसको मतलब मोटिवेट रखो, चलो ठीक है कोई नहीं हो जाएगा, ऐसे ऐसे जो उसको खाने को चाहिए वो ला दो. तो क्या है, what kind of experience do you see in them? Like irritation, like mood swing, like not interest, anything, like daily activities, house activities. So does any of your female friends have been comfortably able to speak that issue with you? No, in India it's kind Is of that taboo only? So most of women's it's most of time hesitation, like she will not able to speak in front of anyone. The problem is this. तो मुझे लगता है कि इसके रिगार्डिंग एक तो मेल कैंडिडेट को ना काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए जब एक लेडी को पीरियड्स हो. so क्या मेल कैंडिडेट अप्रोच कर सकते हैं, अपना सकते हैं कि वो अपनी फीमेल पार्टनर को कंफर्टेबल कर सके इन सब सिचुएशन में, ताकि वो अपनी इवन सिस्टर हो, मदर हो, बिल्कुल सब बात कर सके उन मेल पर्सन से. बिल्कुल कर सकते हो आप. तो वो ऐसा कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि जितना आप केयर अपनी गर्लफ्रेंड का कर रहे हो उतना आप अपनी सिस्टर या फैमिली में किसी को भी, जो भी वुमेन है, क्योंकि उस टाइम पे जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, अगर आप मेंटली स्ट्रांग रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ओके रहेंगे. बिल्कुल. उतना अटेंशन देना बहुत ज़रूरी होता है. So any other changes that you found when she was on her periods? Any, apart from the mood swings, any other changes, maybe physically or any other kind of a mental changes? इरिटेशन काफ़ी होता है. वीकनेस फील बहुत ज़्यादा एक्चुअली, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी में से. कोई काम अगर वो करेंगे ना तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लाइक लेजीनेस टाइप में
कि मैं रेस्ट ज़्यादा करूँ, काम से ज़्यादा। जी जी। Do you think women experience extreme mood swings during their periods? Yes, I do think. So what kind of other experiences that women feel when they are on their periods? Some kind of irritation, pain, or what else you want to share? Yes, pain. It's so like to some women, like I'm lucky enough to not get pain, but I know there are some women who experience so much pain that they faint. Like they faint. And one other discomfort that I want to tell about, which is not talked about much often, is that we bloat a lot. Okay. Yeah, we bloat a lot, and that's just uncomfortable. It's like the gas is like right up inside you, and you want to eat, but you can't eat, and you feel nauseous. So yes, there's a lot of things like that. So these are the uncomfortable things. Yeah. Are you able to speak these issues with your male partners or your parents comfortably? Yes, yes. openly? So thankfully, my parents are very open in such things, and my partner is also really open Okay, about it. that's good. So any kind of a practice that you can suggest to women who are experiencing their periods, and if they can practice such yoga or something, or whatever you can suggest that can Okay. put them at ease. Okay, so first of all, there's a lot of things that you can do to help yourself during the periods, but one thing that I want to specifically specify is that do whatever makes you feel comfortable. Don't feel guilty about it. You know, it shouldn't be like it's written here, so I'll do this, that will make me feel better. No. If you're feeling comfortable in doing something, just do it. If it's making you feel good, do it. Don't be guilty about that I'm not feeling healthy. No, in those 3 days or 3 to 7 days, do whatever makes you feel good. Is what I would like to say. And one more thing, that please change your path every 3 hours or so, because it's very dangerous otherwise. You might get UTI. It's a very insightful answer that will help a lot of people. Yeah. Have you been in a relationship? फिलहाल अभी आप relationship में हो? हाँ जी। So do you think the public, the youngster of this generation take love seriously? नहीं, इस वक्त जो चल रहा है ना, इस वक्त कोई सीरियस नहीं लेता। कोई मतलब ऐसा फील होता है, मैंने काफी कपल्स को देखा है, वो ना पब्लिक में मार रहे होते हैं। लाइक मेरा जो एक्स था ना, वो मुझे पब्लिक ही टॉर्चर करता था, मारता था। बहुत ज्यादा मतलब होता है ना, इंसान किसी को टॉर्चर कर रहा है, और मेरी फैमिली ने भी मेरे को बहुत समझाया तो छोड़ दे, क्या पड़ रहा है। और जो मैं प्रेजेंट में हूँ ना, लाइक वो बंदा मुझे इतना केयर कर रहा है, मैं कुछ भी कर रही हूँ वो समझ रहा है। काफी कम लोग ऐसे हैं जो समझते हैं। So आप satisfy हो अपने relation से? हाँ, बहुत ज्यादा। कोई रेड फ्लैग है आपके रिलेशनशिप या लोगों के रिलेशनशिप में जो आप सजेस्ट करना चाहते हो कि ऐसे रेड फ्लैग से आप दूर रहे? लाइक जो बंदे आपको मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, गालियां देते हैं, कुछ लोग होते हैं ना आर्ट तक ले जाते, फैमिली तक ले जाते हैं, तो भाई ऐसे बंदों को तो दूर ही रखो। So एक हाथ उठाना is not acceptable at नहीं, बिल्कुल नहीं, acceptable नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। Okay, so are you guys in a relationship? No. So have you ever felt that you want to be in a relationship because एक partner का होना एक need होती है? सर्टेन टाइम पे होना चाहिए। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपने अपनी लाइफ में कैसे गोल सेट कर रखे हैं। किसी का 12th के बाद होता है, जैसे एक ग्रोइंग बच्चा होता है, जैसे उनके पेरेंटिंग में क्या है कि बेटा आपको एक सर्टेन टाइम पे हर चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गर्लफ्रेंड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता बॉडी फिजिकली आपको सिर्फ मिल रहा है, मतलब फिजिकली आपकी चीज़ों को वो फुलफिल कर रही है। नहीं, आप जो चीज़ें पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते वो आप गर्लफ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन आपको एक लड़की के थ्रू मिल सकता है, पेरेंट्स से नहीं मिल सकता। Definitely एक इमोशनल सपोर्ट एज अ फीमेल कैंडिडेट के से मिलता है हमें। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मैंने ऑब्जर्व करी है, कोई भी लेडी हो, कोई भी कोई भी हो, आपको लड़कियां ना बहुत कुछ सिखाती भी, पेशेंस बहुत सिखाती है, लिटरली। क्योंकि इसका सबसे डिपेंड ऑन कंडीशन, डिपेंड ऑन पर्सन। बस ये है, इन 3 चीजों में रिलेशन कंप्लीट है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा हूँ और मैं कहीं भी हूँ, अगर मेरे से कोई मिसबिहेव कर रहा है, मैं शायद अवॉइड करूंगा, मैं बिहेव करूंगा एज अ जेंटलमैन रहने की। अगर मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मैं अगर समझदारी का स्टेप, मुझे यही लगता है धीरे धीरे ना वो लाइफ में इतना ज़्यादा आ जाता है, और रिलेशन रहे ना रहे, बट इन दी एंड जाके मुझे ये चीज़ काफ़ी बार मैंने ऑब्जर्व भी की है कि हमारे अंदर एक सर्टेन चेंजेस आ जाते हैं, गुड चेंजेस। आई डोंट नो कि रिलेशन किसी का अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, ये मेरे हाथ में नहीं ना आपके हाथ में, बट यस
रिलेशनशिप है मेरे हिसाब से ये है, इस एज में ना रिलेशनशिप से हटके अपने काम पे, स्टडी पे इन पे फोकस करो तो बेस्ट है। रिलेशनशिप इनके बाद और अच्छा भी मिलेगा, क्या पता और अच्छा पार्टनर मिल सकता है। उससे पहले सब चीज टेम्परेरी होता है। मैं थोड़ा सा इस चीज में एग्री नहीं करता, डिफरेंट ओपिनियन हो गया। वेरी ऑल्सो माई फ्रेंड, बट मैं एक्चुअली इस चीज में इसलिए नहीं करता क्योंकि आई थिंक कोई एक सर्टेन एज होती होगी जब आप कॉलेज से पास आउट हो जाओ और एक वेन टू डू जॉब करने लगो, तब आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू गेट इन ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एक्चुअली ब्रदर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली। आप नॉर्मल फ्रेंड को ओके, उसमें भी आपको बहुत एक्सपीरियंस मिल जाएगा अगर आपकी अच्छी फ्रेंडशिप होगी तो। एक सिंपल सी फिलॉसफी है कि अगर आप 10th-12th में रहे हो तो आपको एक अट्रैक्शन रहा होगा। वो 10th-12th वाली चीज आपको कॉलेज टाइम पे समझ में आती है कि यार वो प्यार नहीं था, इट वाज अ अट्रैक्शन। आप अपनी गलतियों से सीखते हो और ये लाइफ में होना बहुत जरूरी है। सिंपल, आप किसी भी अगर एक पॉइंट पे जाना चाहते हो तो यू हैव टू गो बाय स्टेप ना। आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते वहां पे, स्किप नहीं कर सकते। और बाकी की ये पर्सनल चॉइसेस होती है। लाइक सक्सेस पाने के लिए फेलियर से गुजरना होगा। These are the kind of failures. अपनी सोसाइटी में अगर देखा जाए, मनोज सर जो IAS PCs APS है, जो जिनके ऊपर मूवी भी बनी है, तो वो भी एक रिलेशन में रह के बने ना। इट्स डिपेंड ऑन यू कि अपने आप रिलेशन को आप किस लेवल पे ले रहे हो। टॉक्सिक लेवल पे रहे हो तो वो आपको टॉक्सिक इफेक्ट करेगा, गुड लेवल पे रहे हो गुड इफेक्ट करेगा। सिंपल। So, are you in a relationship? Yes, I am in a relationship. So, do you think that people at this generation take love seriously, or they are just in a, you know, the new age terms is situationship and what sort of things are playing and all. Yes. So, do you think that people are taking love seriously, especially this generation? So what I feel like is in this generation people are looking like they do have more, they are open to more options. This is true, but I think it's also because it's available to them easily. Like Yeah, before dating apps. it was like Yeah. I am near you and we both know each other, but now the social media, because of social media people are connected to more people, right? So it's like they're open to more options. So I think there's nothing wrong in that, to be honest. Me myself, I'm like, I want to get married kind of girl, but like I do believe that, you know, that I still feel like even if I'm like I do want to get married to my boyfriend, but I still know this might not happen. So I won't just keep it in my mind that oh no, like nahi hoga to mera kuch nahi hoga. I won't feel like that. So yes, I think first of all, clearly I want to say that I do feel like people are keeping more options open these days, but I think it's because it's available to them. And before, compared to now, it wasn't that available to them. They don't want to get Yes. Human approach, like approaching them and knowing more people, it wasn't so much available to them. Means was not available to them like social media. Really, it was like, जो सामने में है वही है. तो, you know. So, do you think that certainly this is a problem that people have more options, so they are more prone to cheating? Do you think that? Okay, so I'm very against cheating, and yeah, it's like I don't think you should ever do, because first of all I think it's very stupid. I think you're allowed to not like someone you used to like before. You're totally allowed to do that, but you should be open about it. If you're in a relationship, doesn't matter what kind it is, if it's casual, serious, but you should respect the other person's feeling and you should tell them. They owe you that, like you owe them that कि मुझे एक बार बता देना चाहिए कि मुझे ये नहीं चाहिए अब. And I think it's easier also. It will keep your conscience clear also, right? So these days people are indulging in a concept called open relationship, where they are open about their different partners. Yes. And they accept about it. So do you Yes. think this is justified, or this is a good way to not cheat to their partners and also maintain their relationship intact? Okay, so I feel like open relationships are really good for people who are not committing to each other. Okay, so I am very pro about open relationships. I myself would not like to do it, but there are two things that I want to say about open relationship. First, don't manipulate your partner into opening up the relationship. Okay, and secondly is STD checks karte raho. that's something. Yeah, these two things are the most important things I think in open relationships. Definitely, man. तो आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो डिसेबल है या कोई जानने वाला है? नहीं. भी नहीं है. तो आपको क्या लगता है ये लोग डिसेबिलिटी, आप इनके प्रति कैसे रिएक्ट करती है? क्या कोई दया की भावना, या उनको इक्वली समझते हो कि ये हमसे कम या ज्यादा नहीं है, हमारी इक्वली है? कुछ उन्हें अलग तरीके से देखते हैं, या लाइक कैसे?
जैसे कि मतलब कोई डिसेबल बंदा आ रहा है, हम साइड दे देते हैं, अरे उसको जाने दो, वो चल नहीं पा रहा है, उसको हेल्प कर दे जबरदस्ती, जबकि हमने कोई हेल्प मांगी भी नहीं, उन्होंने कोई हेल्प मांगी भी नहीं होती। लाइक ये तो मेरे पे लागू होता है बिकॉज मैं हूँ ऐसी, लाइक मेरा पैर थोड़ा है डैमेज, तो काफ़ी लोग ऐसे मेरे ग्रुप में थे जिन्होंने मेरे गिरने के बाद से लाइक मैं डैमेज हुई उन्होंने छोड़ दिया, लाइक पैसों को लेके भी छोड़ा। काफ़ी लोगों ने इन चीज़ों में, तू डैमेज है भाई, तू दूर रहे हमसे, काफ़ी होते हैं। काफ़ी लोग अच्छे भी होते हैं कि भाई तू क्या, हमारी फैमिली में भी कोई हो जाएगा तो हम छोड़ थोड़ी ना देंगे। काफ़ी लोग अच्छे होते हैं, काफ़ी लोग बुरे भी होते हैं। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपकी क्या कंडीशन आपने बताई? मेरी कंडीशन ये है कि एक्चुअली मैं छत से गिर गई थी और वह एक्सीडेंट था, तो अब उसमें क्या है कि मेरे पूरी हड्डियाँ टूट रखी है, एक्चुअल में पैर के ही हड्डियाँ टूट रखी है। मैं अब कुछ कर नहीं सकती, तो मैं लंगड़ाती थी 2 साल पहले, बहुत लंगड़ाती थी, मुझको हील पहननी पड़ती थी, तो मैं फ्लैट चप्पलों में जाती थी। तो मेरी दोस्त से कि भाई तू मेरे लायक नहीं है, ऐसा मैंने एक लड़की से सुना है, अपनी बेस्ट फ्रेंड से सुना है, और काफ़ी ना फास्ट को लेके करते हैं। ये चीज आप अपने फ्रेंड से अब या अपने बॉयफ्रेंड से ओपनली बता पाती है कि मुझे हाँ वो एक्सेप्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल, सब पता है, मेरा पूरा पास्ट पता है। Thank you so much. Do you have a friend or you know a person who is disabled? Yeah, I have. So do you think society makes people with disability feel more disabled? Yeah, most of time actually, most of time. प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है जो डिसेबल पीपल होते हैं, जैसे एक पिटीफुल दया की भाव दिखाते हैं, अरे साइड, या एग्जैक्टली, उनको हमें भी चले जाते हैं, पर आपने जो एक एक्शन किया ना, आप उनको फेक सिंपैथी मत दो। मैं कह रहा हूँ सिंपैथी ही मत दो ना, आप उनको बराबर का दर्जा क्यों नहीं दे सकते हो? अगर आप, मेरा कोई दोस्त भी है, अगर वो कहीं किसी भी चीज से डिसेबल है, तो मैं उसको ये चीज रियलाइज क्यों करा रहा हूँ, भाई तू डिसेबल है, तू नॉर्मल है यार। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर मेंटालिटी कि आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो। आप ये चीज कह के अरे नहीं कि यार तेरे से नहीं हो सकता, या अरे यार ये तो डिसेबल है, या काफ़ी सारे सेक्टर्स में, जैसे मैं मेडिकल प्रोफाइल से हूँ तो MBBS की सीट में हेल्प कर देता है, मुझे नहीं लगता कि उसमें आप जेलिसी, यार वो गॉड गिफ्टेड है उसको, आप कौन होते हो वो चीज़ बोलने वाले? मुझे नहीं लगता कि ये सब होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, इज द लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी इन पब्लिक प्लेसेस इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और इज जस्ट नेग्लिजेंस? सॉरी, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, जैसे कुछ रैम्प्स बना दो हर जगह, ये मेट्रोज में अब तो बनने लगे, जैसे पब्लिक प्लेसेस में अभी भी रैम्प्स नहीं है, कुछ बोर्ड साइनेज नहीं है, सो एक इंस्ट्रक्शंस लाइक, हाँ, तो एक एक्सेसिबिलिटी नहीं हुई है लोगों को पब्लिक प्लेसेस में। एक बंदा, डिसेबल बंदा अकेले आ जा नहीं सकता है। ये सिर्फ एक नेग्लिजेंस है गवर्नमेंट की तरफ से या पब्लिक की तरफ से, या कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि इतना? डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है ये तो। एक्चुअली ये बहुत अच्छा वैसे टॉपिक है एक्चुअली। इसमें पब्लिक और गवर्नमेंट को दोनों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें इंडिया में बहुत बार आपने भी देखी होगी, मैंने भी, गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च तो किए जाते हैं वो, बट पब्लिक उसको उतना रिस्पेक्ट या उसको उस लेवल पे टैकल नहीं करते। लाइक मेरे लिए कूड़ा फेंकना बहुत आसान है, मैं कहीं भी फेंक सकता हूँ, बट वो किसी को कहीं ना कुछ हार्म भी तो कर सकता है। वो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं एज अ इंडियन, मतलब यहाँ का जो नागरिक हूँ, मुझे अपने नेशन के लिए, ज़रूरी नहीं है आपको नेशन की सेवा करने के लिए आर्मी, UPSC और डॉक्टर बनने की ज़रूरत है। अगर आप नॉर्मल एक अच्छे आदमी भी बन के रह सकते हो, आप गंदगी नहीं फैला रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को कर रहे हो, तो वो हेल्प करता है कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी थोड़ा सा लूजनेस करती है, लाइक गवर्नमेंट के पास अपने अलग इश्यूज रहते हैं, इस चीज़ को नेग्लेक्ट किया जाता है, मैं ये कह सकता हूँ। या कुछ ये भी भाई, हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हर चीज पब्लिक नहीं कर सकती, दोनों को ने कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। कुछ काम ऐसे जो पब्लिक अगर करेगी तो गवर्नमेंट की अपनी तरफ से करेगी तो बेस्ट है वो, ये चीज है बस। So do you know or have a friend who's disabled? Disability? Disability. What opinion do you have? Yes, I do have a Okay. brother who's disabled, like Okay. cousin, and he's like someone I have, I mean, helped in, you know, कि उसको बड़ा करने में मैंने बहुत मदद किया है, so he's What very kind of special. disability he has? It's like very behavioral, mental autism. Okay. got it. Yeah. Alright.
So do you think society makes these people with disability, more disabled? They feel like because they do certain acts like showing pity or इनको जाने दो यहाँ से, but they don't act equal or normal with them. Okay, so about this, it's like, yes, I do feel that, you know, as a grown up, I think this behavior कि तुम किसी disabled को इस तरह से, you know, like be mean to them with no reason, I think it's like not acceptable at all at this at this age, like the age that I am. But when it's a kid doing, then I feel like I judge their parents, to be honest. मैं judge कर लेती हूँ कि उसके parents शायद ऐसा होता होगा, that's why the kid is like this, right?